फिर विद्याधर राजा अपने कंधों पर रखकर 7 कदम आकाश में चले। इसके अनंतर प्रेम से भरे हुए सुर असुर उसकी पालकी को अपने कंधों पर रखकर आकाश मार्ग से चले। उस समय देव देवेंद्र जय जय शब्द करते और कल्प वृक्ष के सुगंधित फूलों की वर्षा करते जाते थे। असंख्य देव देवियों का और नर नारी का समूह भगवान के पीछे जा रहा था। शोक से विवल माता मरुदेवी, महादेवी, यशस्वती और सुनंदा आदि अंतपुर की नारियां तथा महाराज नाभिराज, भरतेश्वर, बाहुबली, कच्छ, महाकच्छ आदि प्रधान प्रधान राजा अत्यंत उत्कंठित भाव से भगवान के तप कल्याणक की महिमा ये सब देख रहे थे। देवलोग भगवान की पालकी अयोध्यापुरी के समीपवर्ती सिद्धार्थ नामक वन में ले गए। वो वन चारों ओर से सुगंधित फूलों की सुवास से सुगंधित हो रहा था। वहां चतुर देवांगनाओं ने कई तरह के चौक पूर रखे थे। देवों ने एक सुंदर पट मंडप बनवाया था जिसमें देवांगनाओं का मनोहर अभिनय नृत्य हो रहा था। वो वन गंधर्व किन्नरों के सुरीले संगीत से गूंज रहा था। वन के मध्य भाग में एक चंद्रकांत मणि की शिला पड़ी थी। पालकी से उतरकर भगवान उसी शिला पर बैठ गए। वहां उन्होंने क्षण भर ठहरकर सबकी ओर मधुर दृष्टि से देखा और फिर देव देवेंद्र तथा कुटुंबी जनों से सबसे पूछकर समस्त वस्त्राभूषण उतार कर फेंक दिए। भगवान ने पंच मुष्टियों से केश उखाड़ डाले तथा पूर्व दिशा की ओर मुंह कर खड़े हो सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए इंद्र, सिद्ध और आत्मा की साक्षी पूर्वक समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया था। इस समय भगवान आदिनाथ ने चैत्र बदी नवमी के दिन सायंकाल के समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जिन दीक्षा ग्रहण की थी, इन्हें दीक्षा लेते समय ही मन पर ज्ञान और अनेक रिद्धियां प्राप्त हो गई थी। इनके साथ में कच्छ, महाकच्छ आदि 4000 राजाओं ने भी जिन दीक्षा ग्रहण की थी। 4000 मुनियों से घिरे हुए आदिश्वर महाराज नक्षत्र परिवृत चंद्रमा की तरह शोभायमान होते थे। दीक्षा लेते समय वृषभदेव ने जो केश उखाड़ कर फेंक दिए थे, इंद्र उन्हें रत्नमयी पिटारी में रखकर क्षीर सागर ले गए थे और उसकी तरल तरंगों में श्रद्धापूर्वक छोड़ आए थे। जिनेंद्र के तप कल्याणक का उत्सव पूरा कर समस्त देव देवेंद्र अपने अपने स्थान चले गए। बाहुबली आदि राजपुत्र भी पितृ वियोग से कुछ खिन्न होते हुए अयोध्यापुरी को लौट आए। वन में भगवान आदिनाथ 6 महीने का अनशन धारण कर एक आसन पर बैठ गए। धूप, वर्षा, शीत आदि की बाधाएं उन्हें रंच मात्र भी विचलित नहीं कर सकी थी। वे मेरु के समान अचल थे, बालक के समान निर्विकार थे, निर्मेघ आकाश की तरह शुद्ध थे, साक्षात शरीरधारी शम के समान मालूम होते थे। उनकी दृष्टि नासा के अग्रभाग पर लगी हुई थी। हाथ नीचे को लटक रहे थे और मुंह के भीतर अस्पष्ट रूप से कुछ मंत्राक्षरों का उच्चारण हो रहा था। कहने का आशय यह है कि वे समस्त इंद्रियों को बाह्य व्यापार से हटाकर अध्यात्म की ओर लगा चुके थे। अपने आप उत्पन्न हुए अलौकिक आत्मानंद को अनुभव कर रहे थे। न उन्हें भूख का दुख था, न प्यास का कष्ट था और न राज्यकार की ही कुछ चिंता थी। उधर मुनिराज वृषभदेव आत्म ध्यान में लीन हो रहे थे। इधर कच्छ और महाकच्छ आदि
4000 राजा जो कि देखा देखी ही मुनि बन बैठे थे। मुनि मार का कुछ रहस्य नहीं समझ सके। कुछ दिनों में ही वे भूख प्यास की बाधाओं से तिलमिला उठे। वे सब आपस में सलाह करने लगे। भगवान ऋषभदेव न जाने किस लिए नग्न दिगंबर होकर बैठे हैं। ये हम लोगों से कुछ कहते ही नहीं है, न उन्हें भूख प्यास की बाधा सताती है और न ये धूप वर्षा सर्दी से ही दुखी होते हैं। पर हम लोगों का हाल तो इनसे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब हमसे भूख प्यास की बाधा नहीं सही जाती। हमने सोचा था कि इन्होंने कुछ दिनों के लिए ही ये वेश रचा है, पर अब 2 माह हो गए, फिर भी इनके रहस्य का पता नहीं चलता। जो भी हो, शरीर की रक्षा तो हम लोगों को अवश्य ही करनी चाहिए। और अब इसका उपाय क्या है, ये सब चलकर उन्हीं से पूछना चाहिए। ऐसी सलाह कर सब राजमुनि मुनिनाथ भगवान ऋषभदेव के पास जाकर तरह तरह के शब्दों में उनकी स्तुति करने लगे, उनकी धीरता की प्रशंसा करने लगे। स्तुति कर चुकने के बाद उन्होंने उनसे मुनिवेश धारण करने का कारण पूछा, उसकी अवधि पूछी और हम भूख प्यास का दुख नहीं सह सकते, ये प्रकट कर उसके दूर करने का उपाय पूछा। पर वे तो मौन व्रत लिए हुए थे, आत्म ध्यान में मस्त थे। उनकी दृष्टि बाह्य पदार्थों से सर्वथा हट गई थी। वे कुछ न बोले। जब उन्हें ऋषभदेव की ओर से कुछ भी उत्तर नहीं मिला, जब उन्होंने आंख उठाकर भी उन लोगों की ओर नहीं देखा, तब वे बहुत घबराए और मुनि मार्ग से भ्रष्ट होकर जंगलों में चले गए। उन्होंने सोचा था कि यदि हम अपने अपने घर जाते हैं तो राजा भरत हमको दंडित करेंगे, इसलिए इन्हीं सघन वनों में रहना अच्छा है। यहां वृक्षों के कंद मूल फल खाकर नदी तालाब आदि का मीठा पानी पिएंगे और पर्वतों की गुफाओं में रहेंगे। अब ये शेर चीता वगैरह हम लोगों के परिवार होंगे। इसी तरह भ्रष्ट होकर वे 4000 द्रव्यलिंगी मुनि ज्यों ही तालाब में पानी पीने के लिए घुसे, त्यों ही उन देवताओं ने प्रकट होकर कहा कि यदि तुम दिगंबर मुद्रा धारण कर ऐसा अन्याय करोगे तो हम तुम्हें दंडित करेंगे। यह सुनकर कईयों ने वृक्षों के पत्ते व वल्कल पहनकर हाथ में पलास वृक्ष के दंड ले लिए। कईयों ने शरीर में भस्म रमा ली और कईयों ने जटाएं बढ़ा ली। कहने का आशय यह है कि उन्हें जिसमें सुविधा दिखी वही वेश उन्होंने धारण कर लिया। इतना होने पर भी सब लोग भगवान आदिनाथ को ही अपना इष्ट देव समझते थे। उन्हें सिंह और अपने को सियार समझते थे। वे लोग प्रतिदिन तालाबों में से कमल के फूल तोड़कर लाते थे और उनसे भगवान की पूजा किया करते थे। ऋषभदेव को बाह्य जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। वे समता भावों से क्षुधा तृषा की बाधा सहते हुए आत्म ध्यान में लीन रहते थे। जिस वन में महामुनि वृषभेश्वर ध्यान कर रहे थे, उस वन में जन्म विरोधी जीवों ने भी परस्पर का विरोध छोड़ दिया था। सिंगनी गाय के बच्चे को प्यार से दूध पिलाती थी और गाय सिंगनी के बच्चे को प्रेम से पुचकारती थी। मृग और सिंह परस्पर खेला करते थे। सर्प, नेवला, मोर आदि विरोधी जीव एक दूसरे के साथ क्रीड़ा किया करते थे। हाथियों के बच्चे बड़े मृग राजों की अयालों गर्दन के बालों को नोचते थे। सच है, विशुद्ध आत्मा का प्रभाव
केवल प्राणियों पर क्यों, अचेतन वस्तुओं पर भी पड़ सकता है।